प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। जैसे कि अजीज़ों, आपको पता है कि हम अपने हर दिन को कलाम मुक़द्दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। सो आए आज के इस खूबसूरत दिन को मुक़द्दस अय्यूब की किताब उसका 39वां बाब उसकी दूसरी आयत से लेकर 30 आयत तक तलावते पाक कलाम को सुने। सो अजीज़ो, कलाम खुदा में यूँ लिखा है, क्या तू उन महीनों को जिन्हें वो पूरा करती है गिन सकता है, या तुझे वो वक्त मालूम है जब वो बच्चे देती है? वो झुक जाती हैं, वो अपने बच्चे देती हैं और अपने दर्द से रिहाई पाती हैं। उनके बच्चे मोटे ताज़ा होते हैं, वो खुले मैदान में बढ़ते हैं, वो निकल जाते हैं और फिर नहीं लौटते। गोरखर को किसने आज़ाद किया? जंगली गधे के बंदकस ने खोले। बंद किसने खोले? बियाबान को मैंने उसका मकान बनाया और जमीन शोर को उसका मस्कन। वो शहर के शोरगुल को हिच समझता है और हाँकने वाले की डांट को नहीं सुनता। पहाड़ों का सिलसिला उसकी चरागाह है और वो हरियाली की तलाश में रहता है। क्या जंगली सांड तेरी खिदमत पर राजी होगा? क्या वो तेरी चर्बी के पास रहेगा? क्या तू जंगली सांड को रस्से से बांधकर रगारी में चला सकता है, या वो तेरे पीछे पीछे वादियों में हिंगा फिरेगा? क्या तू उसकी बड़ी ताकत के सबब से उस पर भरोसा करेगा, या क्या तू अपना काम उस पर छोड़ देगा? क्या तू उस पर इत्मीनान करेगा कि वो तेरे गल्ला घर ले आए और तेरे कल्याण का अनाज इकट्ठा करे? छितर-मुर्ग के बाजू आसूदा है, लेकिन क्या उसके परो बाल से शफकत जाहिर होती है? क्योंकि वो तो अपने अंडे जमीन पर छोड़ देती है और रेत से उनको गर्मी पहुंचाती है और भूल जाती है कि वो पहाड़ों से कुचले जाएंगे या कोई जंगली जानवर उनको रोंद डालेगा। वो अपने बच्चों से ऐसी सख्त दिली करती है कि गोया वो उसके नहीं, खा उसकी मेहनत रायगा जाए, उसे कुछ खौफ नहीं, क्योंकि खुदा ने उसे अकल से महरूम रखा और उसे समझ नहीं दी। जब वो तन कर सीधी खड़ी हो जाती है तो घोड़े और उसके सवार दोनों को नाचीज समझती है। क्या घोड़े को उसका जोर तूने दिया है? क्या उसकी गर्दन को लहराती अयाज से तूने मुलव्वस किया? क्या उसे टिड्डी की तरह तूने खुदाया है? उसके फरमाने की शान महीब है। वो वादी में
टाप मारता है और अपने जोर में खुश है। वो मुसल्लह आदमी का सामना करने को निकलता है। वो खौफ को नाचीज जानता है और घबराता नहीं, और वो तलवार से मुंह नहीं मोड़ता। तरकश उस पर खड़खड़ाता है। चमकता हुआ बाला और सांग भी वो तुंदी और कहर में जमीन पैमानी करता है, और उसे यकीन नहीं होता कि ये तराई की आवाज है। जब जब तराई बजती है वो हुन हुन करता है और लड़ाई को दूर से सूंघ लेता है। सरदारों की गर्ज और ललकार को भी क्या बाज तेरी हिकमत से उड़ता है, और जनूब की तरफ से बाजू फैलाता है। क्या उकाब तेरे हुक्म से ऊपर चढ़ता है और बुलंदी पर अपना घोंसला बनाता है। वो चट्टान पर रहता और वहीं बसेरा करता है, यानी चट्टान की चोटी पर, और अपना और पनाह की जगह में। वहीं से वो शिकार करता या शिकारता रहता है। उसकी आंखें उसे दूर से देख लेती है। उसके बच्चे भी खून चूसते हैं, और जहां मकतूल है वहां भी है। मुकद्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। आए अजीजों, जो हिस्सा तलावत किया गया है, आज सुबह थोड़ी देर के लिए इस पर गौर करें। क्या तू उन महीनों को गिन सकता है? अजीजों, अगर खुदा अय्यूब को उसकी इंसानी हदूद को जानने में मदद दे सकता कि वो देखे कि किस तरह खुदा इस दुनिया में काम करता है, तो तब अय्यूब खुदा के इंसाफ और रहम को बेहतर तौर पर जान सकता था। यहां तक कि तब भी जब वो नहीं जानता कि खुदा किस तरह उसकी जिंदगी में काम करता है। खुदा मुझे और आप सबको बड़ी बरकत अता फरमाए। आमीन। दुआ करें। कादर मतलब खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत सब के लिए जो आपने हमारी जिंदगी के अंदर बख्शी कि हम आपके नाम को मिलकर इज्जत और जलाल दें। इस वक्त जितने तेरे बेटे बेटियां तेरे सामने झुके, इन सबको बड़ी बरकत है और इन्हें अपने कलाम के मुताबिक चलने और पढ़ने की तौफीक दे। इन्हें छू, इन्हें बरकत दे। तू हर रोज हमारी सुनता है और हर रोज एक नया दिन हमारी जिंदगी में देता है, नई रोशनी हमें दिखाता है, नई किरण हमें दिखाता है। इसके लिए तेरा शुक्र अदा कर और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते। इस वक्त जितने प्यारे इसे वॉच कर रहे हैं और हर रोज
इस चैनल के ज़रिए से तेरी आवाज़ को सुनते। मैं इन सब के लिए, इनके घरानों के लिए, इनके परिवारों के लिए तुझसे बरकत की दुआ करता हूँ। इन सब पर कर्म कर और इन्हें बड़ी बरकत दे। तेरा रहम, तेरी कुदरत मांगते हैं। पूरी दुनिया की सलामती की दुआ करते हैं। पाकिस्तान की सलामती बहाली के लिए दुआ करते हैं। जो लोग कर्ज के नीचे दबे हुए उनकी बहाली के लिए दुआ करते हैं। हर एक को बहाल कर, रहम कर। हम इस दिन को खुदा बाप, बेटे, रूह कुद्दस के नाम से शुरू करते हैं। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर, तेरा नाम पाक है, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर ज़मीन पर भी। हमारे रोज़ की रोटी आज, और जिस तरह हम अपने कर्जदार मुआफ़ कर दे, तू भी हमारे कर्ज मुआफ़ कर। हमें आज़माइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा। बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत हाज़रीन पर, तमाम मुक़द्दसीन पर अब से लेकर अब तक होती रहे। खुदावंद आप सबके साथ हो। आखिर में यही कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो इस चैनल पर बनने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत अता फरमाए।